किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से देंगे इस्तीफा। किरोड़ी लाल मीणा पहुंच गए हैं। नाराजगी की हर हद तक लोकसभा चुनाव से पहले किरोड़ी लाल मीणा का कुछ इस कदर नाराज होना क्या बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी? बीजेपी मनमस्त होकर भारत जीतने में लगी है। क्या राजस्थान में से उसका ध्यान हट गया है? इन सभी मुद्दों पर पूरी बात करनी जरूरी है। क्या क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इसका विश्लेषण करना जरूरी है। समझना जरूरी है कि किरोड़ी लाल मीणा का नाराज होना बीजेपी को किस कदर भारी पड़ सकता है। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने एक जगह पर कुछ ऐसा वक्तव्य दिया कि मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, ये समझने वाली बात है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक मुद्दे पर बोलते हुए दो तीन चीजें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मानसरोवर स्थित मेरे घर के बाहर जो महिला प्रायोजित तरीके से बिठाई गई थी और बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए उन महिलाओं को घर से उठा दिया गया। मेरे बिना उनके उसकी मुझसे बात कराए बिना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनता के बीच में जाना, जनता के लिए आंदोलन करना, ये कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में है। अगर सत्ता में मेरे होने या मेरे मंत्री होने से मैं उन लोगों को मदद नहीं कर सकता, या मैं उन लोगों को काम नहीं कर सकता, या मैं उनके साथ धरना नहीं दे सकता, तो मुझे मंत्री पद छोड़ना ही ज्यादा बेहतर लगता है। क्या किरोड़ी लाल मीणा का ये कहना बीजेपी के उन लोगों के लिए चेतावनी तो नहीं जो किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता पर बिठाने के लिए यकीनन प्रकरण सब कुछ करने को तैयार है? क्या बीजेपी के अंदर जो सीट कसी हो रही है, क्या बीजेपी के अंदर जो आंतरिक लड़ाई हो रही है, उसे किरोड़ी लाल मीणा प्रकरण में पूरी तरह से खुलकर सामने तो नहीं लगाया जा रहा? इन सब मुद्दों पर सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जो राजस्थान की जीत एक बड़ी विजय है। यह ईस्टर्न राष्ट्र राजस्थान की बीजेपी के पास आना, पूरी राजस्थान बीजेपी के पास आया, सबसे बड़ी वजह किरोड़ी लाल मीणा है। जिसके कि मीणा वोट बैंक, गुर्जर वोट बैंक, तमाम सारे ये वाले बैंक बीजेपी के पास से आए। ये अब पायलट की नाराज की वजह से जो गुर्जर यहाँ आने थे वो आ गए, और पिछड़े नेताओं के साथ जो कांग्रेस के तब किया, इसलिए मीणा सामुदायिक कांग्रेस बीजेपी के पास आ गया। लेकिन उन्हें रखने के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा को नाराज कर रही है और दूसरी तरफ गुर्जरों को भी कोई खास ध्वंत नहीं दिया गया। उन्हें कैबिनेट मंत्री तक भी दर्जा नहीं दिया गया। इसको लेकर बहुत ज्यादा रोष सा सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर अगर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से ज्यादा नाराज हो जाते तो ये जोश बढ़ता जाएगा। सुनने में ये आता है कि बीजेपी अब लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल करेगी, और इस मंत्रिमंडल फेरबदल में गुर्जर समेत, यादव समेत और जिन जातियों को जगह नहीं दी गई है उन मंत्रिमंडल उन्हें साथ लेगी। लेकिन अगर उस मंत्रिमंडल में किरोड़ी लाल मीणा को और सम्मान नहीं दिया गया, और समान मंत्री पद के साथ साथ पोर्टफोलियो के साथ साथ पूरी तरह से ताकत देनी भी नहीं दिया गया जाता, तो किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। अगर वह इस्तीफा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत ही गलत जाएगा। और राजस्थान में जो दो बार बीजेपी ने 25 में से 25 लगातार जो सीट लाई है वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। और बीजेपी ये समझना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा कितनी जरूरी है, और खासकर अब जब तक वसुंधरा राजे ऑलरेडी वो साइडलाइन कर चुके हैं, लोकप्रिय चेहरा उसके पास केवल किरोड़ी लाल मीणा का राज्य कुछ गलत है, उसकी ढाल बनने के लिए किरोड़ी लाल मीणा और विधानसभा में बीजेपी ढंग से चले, इसके लिए भी अनुभवी नेता किरोड़ी लाल मीणा और गुर्जर समुदाय बीजेपी के पास रहे, और इसके लिए भी जो सबसे बड़ा चेहरा है वो किरोड़ी लाल मीणा है। इसके लिए अब कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना पड़ेगा। नहीं तो कॉन्फिडेंस तब तक तो ठीक ही होता है जब तक वो ओवर कॉन्फिडेंस का चोला ना पहन ले। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री पद इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या किरोड़ी लाल मीणा एक फेरबदल जो मंत्रिमंडल होता है उनका हिस्सा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें बड़ा पद देंगे या नहीं देंगे? तो कमेंट करके जरूर बताएं।